कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान आज तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें थोड़ा सा समय चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो जो आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। आज का यह संदेश तो तुम्हें तुम्हारी गतिविधियों से परिचित कराएगा। मैं जानता हूँ कि तुम दिल से बहुत ही दयालु और कोमल हो। तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक ही ख्याल आता है कि तुम इतने धनी बन जाओ कि हर गरीब और ज़रूरतमंद की मदद कर सको। लेकिन तुम्हारा जीवन अनावश्यक तनाव और संघर्ष से भरा हुआ है, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। जब तुम्हें अपने परिचित साथियों के साथ रहते हो तो बहुत ही खुश रहते हो, लेकिन अकेले में बहुत ही उदास और चिंतित रहते हो, जिसके कारण तुम जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हो। मुझे तुम्हारे कुछ मिनट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इस संदेश को ध्यान से सुनो, पूरा सुनो, क्योंकि इस बार का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आया है। कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो तुम्हें अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस करोगे जो आज हम तुम्हें देने आए हैं। तुम्हें आज मेरे द्वारा उन सभी चीज़ों को स्वीकार करना है जो मैं तुम्हें संदेश के माध्यम से देना चाहता हूँ, और यदि तुम इसमें सफल हुए तो आज रात तुम्हें मेरे स्वप्न आएगा। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो कमेंट में प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखना। मैं तुम्हें यह पहला कदम बताने वाला हूँ जिससे उठाने के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें वह सब कुछ आसान लगने लगेगा जो तुम्हें कठिन प्रतीत होता है, और तभी संभव है जब आज तुम मुझे बात करोगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, मेरे इन संदेशों को ध्यान से सुनोगे। तुम्हारे आसपास ही हूँ, बस तुम्हें महसूस करो कि तुम अपने जीवन में जिस धन के लिए तरसते हो वह धन भी तुम्हें आज देने आया हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, मैं जिस पर अपना हाथ रख देता हूँ फिर उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह इंसान मुझे भूल जाए। और उस व्यक्ति पर धन सुख संपदा सदैव के लिए बनी रहती है। तुम हमेशा अच्छाइयों और सच्चाइयों के मार्ग पर चलते हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मन ही मन मुझसे भी बात करते रहना, क्योंकि मैं बड़ी आशा के साथ आया हूँ कि तुम मुझसे बात करोगे। मैं इस संदेश के माध्यम से तुम्हें बात करना चाहता हूँ, इसलिए इसे बीच में मत छोड़ना और इस संदेश को सुनते वक्त मेरा ध्यान अवश्य करना। मुझे महसूस करना कि मैं तुम्हें अवश्य नज़र आऊँगा। तुम क्या लगता है कि तुम परेशान हो और तुम्हारे प्रभु को पता ही नहीं? ऐसा ही नहीं है। मैं तुम्हारी हर चीज़ को जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। पता है कि तुम इस वक्त बहुत ही परेशान चल रहे हो, किंतु हर परेशानी का हल निकाला जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें सारी परेशानी से बाहर निकालने के लिए उपाय बताऊंगा, जो उपाय करने से और इन उपायों को करने से तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो। देखो, जो तुम कार्य करते हो वह बहुत छोटे होते हैं, जबकि जीवन बहुत ही बड़ा है। तुम्हें अपने उज्जवल जीवन को बनाने के लिए अपने कार्य को बड़ा करना होगा, बड़े बड़े कार्य करने होंगे। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन को में किस प्रकार के कार्य करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोचते हो। तुम्हारे मन के भीतर जो सारी चीज़ें चल रही हैं, यदि तुम दिल से चाहो तो तुम उन्हें पूर्ण कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें खुद ही को समझना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि छोटी चीज़ों से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। आज तुम्हारा एक छोटा सा कदम आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी को लेकर आ सकता है। इसलिए केवल कामयाबी पर ही फोकस करो, वही तुम्हें असली पहचान
दिलाएगी। मैं जानता हूँ इस समय तुम जिन परिस्थितियों में हो उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर मुश्किल से मुश्किल कामों को करो। यह भी नहीं जानता हूँ कि जैसे ही तुम्हारी एक परेशानी समाप्त होती है वैसे ही दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है, परंतु जो चक्र तुम्हारे जीवन में चल रहा है इसका अंत बहुत ही जल्दी होने वाला है। देखो, यह जीवन की राह कठिन जरूर होती है, परंतु उस पर चलने वाले व्यक्ति यदि अपने मन को स्थिर करके निरंतर कार्य करते हैं तो यह परिस्थितियाँ इंसान को मजबूत बना देती हैं। मेरा काम है तुम्हारे कार्य को सिद्ध करना, परंतु तुम्हारा भी यह कर्तव्य बनता है कि तुम अपने कार्य को अच्छी प्रकार से करो। दुख और सुख तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन यदि तुम सुख दुख के चक्कर में अपने जीवन को स्थिर कर लोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुख तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सिखाएगा कर जाता है और सुख तुम्हें जीवन में गलत कार्य की ओर जाने से रोकता है। दुख में तुम्हें तकलीफ होती है जबकि सुख में तुम्हें शांति मिलती है। इसलिए जीवन में सुख और दुख की स्थिति में स्थिर मत रहो। जीवन को गतिशील रहना अनिवार्य है। एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि तुम्हारा समय निर्धारित है, क्योंकि मानव जीवन एक निश्चित समय के लिए ही प्राप्त हुआ है। यदि तुम्हें अपने इस समय को ऐसे ही व्यर्थ कर दोगे तो तुम्हारा यह जीवन सदा के लिए बेकार चला जाएगा। अब फैसला तुम्हें स्वयं ही करना है कि अपने जीवन में किस प्रकार आपको आगे बढ़ना है। तुम्हें किस प्रकार का जीवन चाहिए। तुम्हारा जीवन सदा अच्छा रहेगा, लेकिन तुम्हें अपने गलत कर्मों के चलते जीवन को दुखों की ओर मोड़ दिया है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ रास्ता बता दिया है कि जिस पर चलकर तुम सफल बनोगे, सफलताएं हासिल करोगे, कामयाबी हासिल करोगे। तुम जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, बल्कि आगे बढ़ते चले जाना, क्योंकि जीवन में तुम्हारी सहायता करेंगे। कई लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर तुम मत रुकना, लेकिन तुम उनकी बातों पर मत आना। अब तुम्हें बस अपने लिए ही सोचना है। तुम्हारी सारी खुशी अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे स्वागत कर रही है, उसका आनंद उठाओ, उसके लिए तैयार हो जाओ। अब जिस भी समय आप यह वीडियो देख रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य डालना और टाइमिंग भी ज़रूर डालना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो कि तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी, हमेशा खुश रहोगे। हनुमान जी का संदेश आपके लिए है भक्तों। अगर आपको हनुमान जी का यह संदेश अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाना और शेयर जरूर करना। जय बजरंगबली, जय श्री राम।